नवरात्रि के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जरिए असामाजिक तत्वों ने खूब उपद्रव पैदा करने की कोशिश की। कई जगहों पर उपद्रव हुए। संभव है दिवाली और आने वाले दूसरे त्योहारों पर भी उपद्रवी ऐसे ही कोशिश करें, लेकिन सीएम योगी ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी गए तो थे अपने गोरखपुर के दौरे पर, जहां गरीबों को पक्के आवास की चाबी सौंपी और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था। सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इस दौरान सीएम योगी दंगाइयों को नसीहत देना नहीं भूले। दरअसल सीएम योगी के गोरखपुर में भी कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर की आंच पहुंच गई है। आजम खान से मिलने के बाद यहां पर अखिलेश यादव जो हैं, उनको लगा था कि उन्होंने आजम खान को मना लिया, लेकिन उनकी शर्तों के मुताबिक वो अकेले भी गए। लेकिन लगता नहीं है कि आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो पाई है, और इसीलिए तो अखिलेश की धुर विरोधी माया की तारीफ करते हुए वो नजर आए। जबकि बीते दिन हुई माया की रैली के बाद अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साध रहे थे। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है? लेकिन अखिलेश यादव यहाँ चूक गए लगते हैं। मायावती की सांठगांठ तो उनके चचा जान आजम खान से निकल आई। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। दरअसल आजम के बसपा में जाने की अटकलें लग रही थी, पर अखिलेश से मुलाकात के बाद शायद मायावती नाराज हो गयी। उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो, तो मुझे अफसोस है उसके लिए। आजम खान के ये बोल इतना बताने के लिए काफी है कि वो अपनी राजनीतिक पारी को फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपने नाम के पहले मोहम्मद लगाने की अपील की है। इसके पीछे उनका तर्क है कि अभी दुनिया में हर 7वें या 8वें व्यक्ति के नए नाम के पहले, आपको बता दें, यहाँ मोहम्मद लगता है, जिसे आने वाले दिनों में हर तीसरे या चौथे व्यक्ति के नाम के पहले करना है। और इसके लिए भोपाल के मुस्लिम संगठन ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने बच्चों के नाम के पहले मोहम्मद जरूर लगाएं। इसके लिए पूरे देश में मुहिम चलाएं। मोहम्मद नाम लिखिए, उसके आगे मोहम्मद लगाइए। एक मुहिम छेड़े, पूरे देश में मुहिम छेड़े। कहीं कोई फसाद नहीं होगा। यहाँ जो पैगाम दिया जा रहा है वो एक सीरियस पैगाम है, एक मोहब्बत और अमन का पैगाम है। इसके पीछे मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि इससे मोहम्मद के नाम का प्रचार होगा, इस्लाम का विस्तार होगा, विवाद करने वालों को जवाब होगा। क्योंकि हाल के दिनों में पूरे देश में जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ है, उसे मुस्लिम संगठन भी सही मानते। अब तख्ती लगाना, बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, ये तमाम चीजें अब चिढ़ाने के जुमरे में आ गई हैं। नाम किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उसमें मोहम्मद लगाने से किसी को क्या दिक्कत आई लव मोहम्मद की आड़ में माहौल बिगाड़ने को लेकर है। अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मकान में जोरदार धमाका हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है। और इस ब्लास्ट के बाद करीब 200 मीटर तक मलबा फैल गया। घटनास्थल से फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद हुआ है। एक ईंट बिखरी, पूरा घर जमींदोज, सिर्फ मलबा ही मलबा। और भीषण धमाके के बाद जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में बीती शाम हुए विस्फोट के बाद का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा। शवों के चिथड़े उड़ चुके थे, हर तरफ चीख पुकार मची थी। विस्फोट में घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। धमाके से पूरा इलाका हिल गया। घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। राजकुमार गुप्ता और पप्पू के मकान में विस्फोट हुआ, जिसमें उनकी भी जान चली गई। सुबह तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में योगी सरकार की अधिकारियों पर स्ट्राइक हुई है, और वो अधिकारी जो जनता की शिकायतों को लेकर लापरवाही बरत रहे थे, उनका वेतन अब रोक दिया गया है। बता दिया गया है कि जनता की परेशानी पर ढिलाई बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत ही शिकायतों का निराकरण करने का आदेश देते हैं।
ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि वो भी इसी तरह एक्शन लें। लेकिन गाजियाबाद में 35 अधिकारियों के खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके बाद इनकी सैलरी रोक दी गई। क्वालिटी खराब थी और उस पर निगेटिव फीडबैक प्राप्त हुआ था, असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ था। ऐसे अधिकारियों 35 अधिकारियों का वेतन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए सरकार ने GRS पोर्टल बनाया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और वो शिकायत संबंधित अधिकारी को भेजी जाती है, जिस पर अधिकारी की तरफ से की गई कार्रवाई को भी देखा जा सकता है। लापरवाह अधिकारियों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए हिदायत दी गई है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। और जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ लगातार देखिए आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि आतंकवाद की रीढ़ को पूरी तरह से यहां तोड़ा जा सके। और उसी के तहत 21 घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस का दावा है कि खुफिया इनपुट के आधार पर रेड मारी गई है, जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल उपकरण और दूसरे सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो कोई भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा या मदद करेगा, उसके साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने कई जगहों पर छापामारी की है, जिन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल होने का आरोप लगा है। एक्शन के तहत 20 व्यक्तियों के 21 आवासों पर तलाशी ली गई है।